मुख्यमंत्री को कामकाज संभाले 2 साल हो चुके हैं। इन 2 सालों में बहुत सारे परिवर्तन मध्य प्रदेश में किए गए हैं, कई ऐसे काम किए गए हैं जो नहीं हो पाए। इस वक्त डॉक्टर मोहन यादव हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से पूछने की कोशिश करेंगे कि 2 साल कैसे रहे। मोहन जी, 2 साल कैसे रहे? देखिए, अगर मैं पीछे देखता हूँ तो लगता है कि बहुत अच्छा टाइम निकला। आगे देखता हूँ तो लगता है बहुत करना बाकी है। और उस एंगल से अगर देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से इतने बड़े राज्य में माननीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में जब काम करने के लिए रोज प्रेरणा मिलती है तो बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत सारे प्रकार के और काम करना बाकी है। मध्य प्रदेश में जो जो शहरों को लेकर, क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टर मीट होती थी, वो इंदौर भोपाल तक सीमित हो जाती थी, लेकिन पहली बार ऐसा रहा है कि रीजनल इंडस्ट्री आपने गांव तक ले जाने की कोशिश की, क्योंकि गांव खाली होते जा रहे हैं। अब सिर्फ ये लाइन रह गई है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, भारत की आत्मा भी शहरों में चली गई है, युवा भी शहरों में चले गए हैं, वापस ले जाने की कोशिश। ये बात सही है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहले एक महानगर तक थी और इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी सारी विविधता है, बहुत सारी अनुकूलता है, तो इसलिए हमने इसका कैनवास बड़ा करते हुए सभी क्षेत्रों में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की और हर एक जगह की विशेषताओं के साथ सरकार की नीतियों के आधार पर लोगों को आमंत्रित किया। राज्य के अंदर से किया, राज्य के बाहर किया, देश के अंदर से किया, देश के बाहर से दुनिया के देशों को आमंत्रित किया और इसका लगातार प्रयास किया तो उसका सकारात्मक रिजल्ट आया। तो आपने जो कल्पना की, वो गांव आधारित जो कल्पना की, ये कहाँ से निकल कर आया? ये सोच कहाँ से? अभी इंडस्ट्री की अगर बात करूँ तो मैं कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे गया हूँ जी। कमिश्नरी हेडक्वार्टर ये अलग बात है कि हमारे 10 कमिश्नरी हेडक्वार्टर है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर तो है ही है, लेकिन ये नर्मदापुरम, शहडोल, सागर ये भी स्थान है जहाँ पर बड़े पैमाने पर स्कोप है। मुझे इस बात का संतोष है कि हर जगह रिजल्ट में आया और हर जगह अच्छा रिस्पांस भी आया। आपके पास चूंकि गृह मंत्रालय भी है, चंबल के डाकू तो खत्म हो गए थे, लेकिन नक्सली खत्म नहीं हो पाए थे। अब नक्सली भी खात्मे की ओर है, चाहे वो आंध्र के हों, तेलंगाना के हों, छत्तीसगढ़ के हों या मध्य प्रदेश के हों। तो क्या ये कब तक कोई डेडलाइन है? हो गई ना। माननीय गृहमंत्री के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश से लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया। आज की स्थिति मध्य प्रदेश में किसी जिले में कोई नक्सलाइट बाकी नहीं रहते। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी की रणनीति, जब उन्होंने डेडलाइन डिक्लेयर की कि भाई ये हमको जनवरी 2026 के पहले समाप्त करना पड़ेगा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृहमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहूँगा और जानकारी देना चाहूँगा कि आज की स्थिति में मध्य प्रदेश के किसी जिले में, किसी गाँव में, किसी स्थान पर कोई नक्सलवादी बचा नहीं। शिवराज जी को पाँव वाले नेता कहा जाता है, लेकिन आपका एक पैर भोपाल में, दूसरा पैर दिल्ली में, तीसरा पैर बेंगलोर में, मुंबई में, ये एनर्जी समझ में नहीं आ रही कहाँ से आ रही? थकते नहीं है क्या? क्योंकि अभी तो अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में लोग कहते थे कि साहब सोते नहीं है, लेकिन ये सुबह 8 बजे से और लगातार फिर रात को 11 बजे तक, ये है क्या? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी काम के लिए प्रेरणा देते हैं, माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी प्रेरणा देते हैं और हमारे लिए हम समय का सदुपयोग करें यही बेहतर है। इसका हमारा राज्य में अभी इसकी बहुत गुंजाइश है और इतने बड़े राज्य को आगे ले जाने के लिए हमको ये लगातार एफर्ट्स तो करने ही पड़ेगी। एक चीज़ बताइए, परिवार आप मुख्यमंत्री निवास में रखते नहीं थे, आपके जो बच्चे हैं जो भोपाल में पढ़ते हैं वो मुख्यमंत्री निवास में रहने की जगह वो हॉस्टल में रहते हैं। आपने अभी अपने बेटे का विवाह किया सामूहिक विवाह सम्मेलन में, तो ये क्या जनता से जुड़ाव के लिए है या सहज है? ये नहीं है तो माननीय प्रधानमंत्री जी आदर्श है इस मामले में। प्रधानमंत्री जी के भाई, उनके भतीजों का विवाह कहाँ होता है, प्रधानमंत्री जी का परिवार अहमदाबाद में रहता, माता जी कहाँ रहती थी, वो आवास में, तो सरकारी आवास में मेरा ऐसा मानना है कि हम अगर हैं तो हमको ही रहना चाहिए और बच्चे अपना घर रहे, हॉस्टल में रहे, उनके लिए भी अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा। या आलोचना का मौका नहीं देना चाहते आप? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि बच्चे भी संस्कार मिलेंगे उनको, उनके अपनी जीवन की जिंदगी की कठिनाइयों से रूबरू होंगे, उनको अपनी लाइन तय करना, तो उस दिशा में उनको बढ़ने देना चाहिए। आप जब बने मुख्यमंत्री तो किसी को समझ में नहीं आया कि ये है क्या। मुख्यमंत्री बन गए, 1 साल भी निकल गया, 2 साल भी निकल गए। अब क्या हम डॉक्टर मोहन यादव का कोई खास रूप देखेंगे? क्योंकि आप समीक्षा कर रहे हैं विभागों की, ये समीक्षा कुछ कहेगी क्या?
जनवरी में सरकार के मुखिया के नाते से मेरी जवाबदारी है कि मेरे सारे मंत्रिमंडल के माननीय साथी अपना अचीवमेंट बताए, 2 साल के अंदर क्या क्या उनने काम किया। हमने नई पद्धति भी लाए, आपने जो अच्छा किया है, जो आपसे रह गया, जो कमी हो गई, वो खुल कर के बात करें और आने वाले अगले 3 साल के भविष्य के टारगेट पे भी चले। मैं मान के चलता हूँ कि चुनी हुई सरकार के लिए यही सिस्टम रहता है, जब हम अपने भविष्य के टारगेट की तरफ चलते हुए पुरानी चीज़ों को भी देखते जाएं। तो मैंने एक समीक्षा का दौर चला है जो बहुत आखिरी दौर में है। तो आप समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन समीक्षा का कोई परिणाम निकल कर आएगा क्या? मंत्रिमंडल विस्तार जैसी कोई चीज होगी? निश्चित रूप से हमारे यहाँ पार्टी, अखिल भारतीय पार्टी और पार्लियामेंट्री बोर्ड का हमारा एक नेतृत्व है, वो विचार करके बताता है। हम अपनी बात रखेंगे और जो निर्देश होंगे उसका पालन करेंगे। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंत्रियों के नाम आ गए हैं, किसी के परिवार का नशे में नाम आ रहा है, तस्करी में आ रहा है। नहीं, देखिए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। एक थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा कि नशे के मसले पे इतना ही बताना चाहूँगा कि हमारी मंत्री प्रतिमा भागरी के भाई का नाम अगर आया तो उनने इस बात पे गुरेज नहीं किया कि उसको छोड़ दो। उनने पकड़ने में कहा कि भाई कानून अपना काम करेगा, न्यायालय फैसला करेगा, न्यायालय जो फैसला करेगा मान्य करेंगे। तो ये अच्छी बात है ना, ये रिलेटिव को ये होना और उसका पकड़े जाने से मंत्री का दामन काला हो गया, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि उसके द्वारा उनके जिनने गलती की उस पर कार्रवाई होने के लिए ये हमारी सरकार ही कर सकती है, माननीय मोदी जी की सरकार कर सकती है, और हम इसमें पीछे नहीं रहते। आप मुस्कुराते रहते हैं, आप सौम्य हैं, सरल हैं और सॉफ्ट भी हैं, लेकिन जब कोई ऐसी बात होती है जिसमें समाज में वैमनस्यता की बात आती है या विभेद की बात आती है, गलत संदेश जाता है, तो आप सख्त भी हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि हाल के दिनों में आईएएस संतोष वर्मा का जो एक उदाहरण सामने आया, बड़ा आपने सख्त संदेश लिया है, तो क्या ये आगे आने वाले समय में चेतावनी भी है? देखिए, सभी अधिकारी कर्मचारियों से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, और अधिकारी कर्मचारी क्या हुए, आम आदमी को भी, हमको हमारे दायरे में रहकर के काम और भाषा पे ध्यान देना चाहिए। हम अगर ये मर्यादा तोड़ेंगे तो इसकी कीमत हमको ही चुकाना पड़ेगी। किसी का भी अपमान करना, किसी के प्रतिष्ठा पे आँच लाना, किसी के समाज के बारे में बोलना, मैं इसको उचित नहीं मानता। और ये खासकर वरिष्ठ अधिकारियों को, वरिष्ठ पदाधिकारियों को, इनके लिए तो ज़्यादा जवाबदारी है कि वो उसमें और गंभीरता रखें। क्या आपको लगता है कि सामान्य प्रशासन विभाग आपके पास है, डीओपीटी विभाग मोदी जी के पास है, जितनी भी विसंगतियां हुई, कमियां थी, गलत जानकारियां हुई, आपको लगता है कि ये समय पे सब जानकारी आ जाएगी? इन पे सब पे समय के साथ कार्रवाई भी हो रही है, उसमें जानकारी आ जाएगी। आप कार्रवाई करेंगे इस पर? 2 साल आपको हो चुके हैं, 2 साल का रोड मैप आपने बता दिया, बुकलेट भी है आपकी कि कितने काम कर दिए, गांव से लेके, खेत से लेके खलिहान तक और इंफ्रास्ट्रक्चर तक। अब 3 साल का रोड मैप क्या है? 3 साल का काम, अभी जैसे मैंने कहा कि हमारे राज्य में बहुत सारे सेक्टर में काम करना बाकी है, और हमने अपने बजट को डबल करने से लेकर के कई सारे क्षेत्रों में अभी टारगेट तय किए हैं, और इसके सबके माध्यम से राज्य को देश के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंचाना, इसलिए पूरी ताकत से लगे हैं, और मुझे संतोष है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ें। एसआईआर हो रहा है, एसआईआर में विदेशी चिन्हित हो रहे हैं, बांग्लादेशी चिन्हित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है अभी? क्या कोई डिटेंशन सेंटर बनाने की बात आ रही है? देखिए, हमने तो लगातार अभियान चलाया हुआ है, और जो जो चिन्हित होते जा रहे हैं और उनको हम उनके मुकाम तक पहुंचा भी रहे हैं, उनको छांट करके, निकाल करके, बजाय हल्ला मचाने के, पब्लिकली बात रखने के, आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं, और इमीडिएट उसको, अगर वो घुसपैठिया है तो उसको उसके देश तक छोड़ के आ रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ, जितने बड़े स्थान में आप रहते हैं उतने बड़े स्थान में आपकी गाय घूम रही है। ये कौन सी गाय का क्या नाम है? और ये सब देसी गायें हैं, साहिवाल है, गिर है, मालवी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए अपने इस राज्य के अंदर गौपालन को बड़े पैमाने बढ़ावा देने की जरूरत है। किसानों को आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन से भी जोड़ना जरूरी है, और दूध उत्पादन में देसी नस्लों को प्रोत्साहन देना, ये भी हमारी नीति है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपका फोकस सिंहस्थ भी है, और एक सिंहस्थ में बड़ी उपस्थिति आप देने जा रहे हैं उज्जैन को। विश्व का सबसे बड़ा मेला है सिंहस्थ, और इसलिए हमारी सबकी जवाबदारी, जब 30-40 करोड़ लोग आएंगे तो उसका प्रबंधन भी वैसा होना चाहिए, और गरिमा भी उतनी रहना चाहिए, और कोई को असुविधा नहीं हो। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।